मेरे भाइयों, साथियों, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश राठौर जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, आज मैं सीतापुर आया हूँ और सीतापुर के बारे में जो जानकारी मिली कि यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से लोगों के घरों को गिरा रही है, लोगों के बाशिंदों को तोड़ रही है, स्कूलों को, जो कॉलेजेस हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करने पर सरकार आमदा है। जैसा आप देख रहे हैं कि सरकार स्कूल कॉलेज तो बनवा नहीं रही, लोगों के घर बनवा नहीं रही, यूनिवर्सिटीज बनवा नहीं रही। यूनिवर्सिटीज के आप जौहर विश्वविद्यालय को देख लीजिए, आजम खान साहब से आपकी दुश्मनी होगी, विश्वविद्यालय से दुश्मनी कौन सी है भाई? उसको आप तोड़ रहे हो, 38 उसके भवन को गिरा रहे हो, कह रहे हो कि नहीं वो बिना नक्शे के पास है, जबकि 2005 में वो जो सिंघम खेड़ा गांव है वहां पर 2005 में बनी है ये यूनिवर्सिटी, 2024 में वो विकास प्राधिकरण के तहत आया है। कैसे आप तोड़ सकते हैं? नक्शा तो 24 के बाद, जब जो गांव आएगा 24 के बाद के नक्शे न पास होंगे। 2005 के बाद किससे बात कर रहे हैं आप? वो उस समय जिला पंचायत में था वो। ये केवल जबरदस्ती तरीके से चीजों को प्रताड़ित करने का, आजम खान साहब से दुश्मनी और पूरी तरीके से बर्बाद करने पर ये सरकार आमदा है। आप नजूल की संपत्ति पूरे प्रदेश में, आप नजूल की संपत्तियों को चिन्हित कर करके आप तोड़ रहे हो, डिमोलिश कर रहे हो। निश्चित तौर से ये आम आदमी को प्रताड़ित करना है, परेशान करना है। नजूल की संपत्ति अब उसको फ्री होल्ड कर दीजिए। आप फ्री होल्ड कर सकते हैं, सरकार पर अधिकार है, फ्री होल्ड करके आप उनको दे सकते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, जो भी इस तरह के सामाजिक जहां पर काम हो रहे हैं, जहां पे समाज का भला हो रहा है, निश्चित तौर से उनको आप फ्री होल्ड कर सकते हैं। मैं लोगों से वादा करता हूं कि हमारी कांग्रेस ताकत में आएगी, हमारी सरकार बनेगी 27 में, हम नजूल की संपत्तियों को निश्चित तौर से जो जहां पर स्कूल कॉलेजेस स्थापित है उसको फ्री होल्ड करेंगे, उनको देंगे। हम दोस्तीकरण पर, हम बुलडोजर पर विश्वास नहीं करते, हम प्यार पर विश्वास करते हैं, हम सृजन पर विश्वास करते हैं, बनाने पर विश्वास करते हैं, हम तोड़ने पर विश्वास नहीं करते, हम विध्वंस करने पर काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग ये केवल विध्वंसक हैं, ये तोड़ने पर काम करते हैं। जब भगवान राम के दरबार में इन्होंने चोरी किया, भगवान राम के दरबार में चढ़ावे का चोरी किया, और उसके बाद भी घूम रहे हैं पूरी तरीके से। आप देखिए, आराम से कोई चेहरे पे सिकन नहीं है आरएसएस बीजेपी के, चाहे वो चंपत राय बंसल जी हो, अनिल मिश्रा हो, गोविंदो गिरी हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे निपेंद्र मिश्रा जो चेयरमैन, जो मोदी के प्रधान महासचिव रहे 5 साल, सब लोग आराम से घूम रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि वहां पर शुद्धि यज्ञ कराएंगे। मुझे पता चला परसों, किसी ने मुझसे पूछा आपके भाई ने कि शुद्धि यज्ञ कराएंगे। इसका मतलब कि आपने अयोध्या जैसी पवित्र नगरी को अपवित्र किया, वहां पर आपने अशुद्ध किया, तो आप शुद्धि यज्ञ की बात कर रहे हो। संघ सफाई दे रहा है, संघ अब जाके वहां पर लोगों को बात करेगा, अब वहां साधु संतों से बात कर रहा है। अरे साधु संतों की जगह भी कब्जा कर लिया आपने। मेरा ये कहना स्पष्ट मानना है कि तुरंत ट्रस्ट को भंग किया जाए और साधु संतों की देखरेख में वहां पर ट्रस्ट का निर्माण होना चाहिए, ट्रस्ट बनना चाहिए, जिसमें उसमें साधु संत रहें, परम पूज्य शंकराचार्य के लोग रहें, और अयोध्या के लोग जो भगवान राम के अनुयायी हैं, भगवान राम के उनके पारिवारिक हैं, उनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि चली आ रही है, उस परिवार के लोग, अयोध्या के लोगों को शामिल करना चाहिए। और जहां पर भी ऐसे, जैसे आपके यहाँ नैमिष है, हमारे यहाँ इतना पवित्र स्थान है, यहाँ भी यहाँ का भी जो ट्रस्ट बना है उसमें भी संत महात्माओं को स्थान मिलना चाहिए, न कि राजनीतिक, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिलना चाहिए। एक बात अंत में कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर जो ये छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि उन्होंने अभी कोटा में किया, अभी देहरादून में किया, और वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से जो पेपर लीक हुए, जो वहां पर पूरी तरीके से पेपर लीक किए जा रहे हैं, ये 152 पेपर लीक हुए हैं, उसका पूरा लिस्ट आपको हम दे रहे हैं। और इसमें राहुल जी ने जो बात उठाई है, ये 7.5 करोड़ छात्राओं का भविष्य सीधे प्रभावित हुआ है। ये जो 152 पेपर लीक हुए हैं, इसमें 7.5 करोड़ लोगों का पूरा जीवन बर्बाद हुआ है। 10 घंटे पढ़ाई करने वाले जो हमारे परीक्षार्थी हैं,
वो पूरी तरीके से आज अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हैं और उनके ऊपर आर्थिक बोझ, पारिवारिक, अभी आपने देखा कई जगह बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्याएं कर ली। अभी जो लड़की का बाप वहां मिला राहुल जी से, वो मंच पे रो रहा था, वो मंच पे उसको राहुल जी ने गले लगाया। तो पूरी तरीके से ये सरकार केवल और केवल बच्चों का भविष्य खराब कर रही है, नौजवानों का भविष्य खराब कर रही है। और अब देखिए कल इंतहा कर दिया इन्होंने, राहुल जी जो बात उठा रहे हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वो कोटा में उठाया उन्होंने, देहरादून में उठाया, इलाहाबाद, पूरे देश में भी हर जगह चलेगी छात्रों की गूंज। और एनएसवाई यूथ कांग्रेस के बच्चे लगातार इस पे काम कर रहे हैं। कल इंतहा हुई जब सोनम वांगचुक को जबरदस्ती सरकार ने, मोदी की सरकार ने, अमित शाह की पुलिस ने जबरदस्ती फोर्सफुली उनको उठाकर हॉस्पिटल में डाल दिया। किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं सोनम वांगचुक? अपने बच्चे की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सबके, आप सबके बच्चों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको पूरी तरीके से उनको ये सरकार ध्वस्त करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। पर देश के लोग उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि राहुल जी पहले से ये बात जो सोनम वांगचुक चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई हो। नहीं इस्तीफा दे रहे हैं तो मोदी जी ईमानदारी के प्रतीक बनते हो, तत्काल उनको बर्खास्त करो, उनके ऊपर कार्रवाई करो। धन्यवाद। अरे भाई 27 का चुनाव राजस्थान में तो नहीं ना, उठा कहां से मामला? राहुल जी ने कोटा में उठाया प्रकरण को, उसके बाद में देहरादून आए हैं। 27 का चुनाव फिर अभी नहीं, पटना का भी होना है, पर पटना भी तो कहाँ चुनाव है? अभी पूरे देश में जा रहे हैं, शुरुआत राजस्थान से हुई है, वहां तो कोई चुनाव है नहीं। अभी हम बच्चों के भविष्य के साथ खड़े हैं, केवल चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। हम भविष्य के साथ खड़े हैं, उनके साथ लड़ाई लड़ेगी। कुछ बच्चे जनता मंतव्य पे जो है पिछले 30 दिनों से लगभग धरना दे रहे हैं, वो हड़ताल पे भी आ गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि कल जो सरकार ने किया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही गलत डिसीजन है कि जो वहां से बच्चों को उठाया गया, सोनम वांगचुक और उनकी टीम को उठाया गया। हम इसकी निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ है। और ये बात धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात कांग्रेस लगातार, राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, न दें तो मोदी जी उनको बर्खास्त कर, उन पर कार्रवाई करें। 20 तारीख से जो है मार्च भी उन लोगों ने करने का, संसद तक जाने का जो है ऐलान किया है, इसमें कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? निश्चित तौर से हम बच्चों के भविष्य के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। आपके सांसद जाएंगे साथ में? निश्चित तौर से हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, जब हमारे राहुल जी से लेकर हमारे एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में उनके साथ खड़ा है।